like a Hellcat. हेलो जी स्टूडेंट, आज हम प्लस वन क्लास के अंदर हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो किसी भी सोर्स के अंदर से जो एनर्जी वो एक रेडिएशन की फॉर्म के अंदर आएगी, जिसको हमने क्या बोला था, एक रेडिएंट एनर्जी बोला था। ठीक है भाई, तो उसी के बेस के ऊपर जो हमारे पास एक वेव है, हम उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये हमारी क्या है, एक वेव है। ठीक है भाई, इसको बेटा हम बोलते हैं क्रस्ट। जो मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम जो हाईएस्ट ऊपर पॉइंट होगा उसका क्या होता है, क्रस्ट। और मैक्सिमम डेप्थ होगी, जितनी वो गहराई के अंदर जाएगा। जैसे मान लीजिए कहता है कि वो क्या होगी भाई, लहर होती, एक बार अप जाएगी, फिर दोबारा नीचे आएगी, फिर दोबारा अप जाएगी, फिर दोबारा जाएगी। तो जो हमारा ऊपर का पोर्शन है जहां पे वो हाइट मैक्सिमम रखेगी, उसको हम क्या बोल देंगे, क्रस्ट। और जो नीचे डेप्थ रखेगी मैक्सिमम नीचे तक जाएगी, उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रफ बोल देंगे। ठीक है भाई, तो इस वेव के अंदर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो हमारे सबसे फर्स्ट और मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है भाई वेवलेंथ। ठीक है भाई, क्या है, वेवलेंथ। देखिए बेटा, नाम से पता चल रहा है आपको, वेवलेंथ, एक वेव की लेंथ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसको बेटा हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रस्ट्स और ट्रफ। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है कि कोई दो लगातार क्रस्ट और ट्रफ, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक वेव है भाई, ये आपके क्रस्ट, ये आपके ट्रफ, ये आपकी क्या हो जाएगी, एक क्रस्ट, और ये आपकी क्या हो जाएगी, एक ट्रफ हो गई। ठीक है, मैं उसको दोबारा बना देता हूं अच्छे से। और ठीक है, ऐसे भाई, ठीक है ना। तो क्या कहता है, कॉन्जुगेटिव। भाई ये आपकी फर्स्ट क्रस्ट है, ये आपका सेकंड क्रस्ट है। ठीक है, थर्ड आपका क्रस्ट ये हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट ट्रफ है, ये आपका सेकंड ट्रफ, आगे फिर एक ट्रफ आ जाएगा। क्या कहता है, एक दो लगातार कॉन्जुगेटिव क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, वेवलेंथ। बेटा सिंपल सी बात है, जितनी डिस्टेंस उसकी दो कॉन्जुगेटिव क्रस्ट के अंदर होंगी, उतनी ही उसकी डिस्टेंस दो कॉन्जुगेटिव ट्रफ के अंदर होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, वेवलेंथ बोलते हैं। इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ठीक है, और इसको बेटा हम एक्सप्रेस्ड करते हैं। एक्सप्रेस करने का मतलब इसको हम लिखते किस में है, यूनिट्स में, कौन सी यूनिट में लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं भाई सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, किसके अंदर लिखते हैं, सेंटीमीटर के अंदर लिखते हैं, नैनोमीटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एंगस्ट्रोम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा इसको अगर हम एसआई की बात करें तो इसको हम किस में लिखेंगे, मीटर के अंदर लिखेंगे। अगर मान लीजिए वो आपको ये बोल देता है कि 1 एंगस्ट्रोम कोई भी वेवलेंथ है, तो आपको उस वेवलेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो 1 एंगस्ट्रोम जो होती है वो होती है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, एक होता है भी नैनोमीटर, 10 की पावर -9 मीटर, और एक होता है बेटा पिकोमीटर, ये कितना होता है, 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है, आपको किस में लिखना है, उसको मीटर में लिखना है। ठीक है, आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जनरली ऐसा की आप बात करो तो आपको मीटर के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो आपको एंगस्ट्रोम देता है, भाई मान लीजिए उसने ऐसे दे दिया कि भाई कोई भी है, उसकी वेवलेंथ है 500 पिकोमीटर, तो आप क्या करोगे, 580 इंटू 10 की पावर -12, पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, जब आप इसके न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो वहां पर आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये आपकी क्या है, वेवलेंथ है। चलिए सेकंड हम बात कर लेते हैं एम्पलीट्यूड की।
ठीक है भाई, ये बेटा मैं इसके अंदर इसीलिए लिखा बता रहा हूं क्योंकि बाकी जो और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंपोर्टेंट है, सभी है इसकी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ये इसी के अंदर बन जाएगा। तो क्या कहता है कि भाई जो क्रस्ट की मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, और ट्रफ की भाई जो डेप्थ है, मैक्सिमम डेप्थ है, ठीक है, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं और इसको बेटा हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? ए से। तो मैं लिख देता हूं यहां पे मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है भाई। तो क्या कहता है कि मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम ये होगा, तो इसको जो आप लेंथ की यूनिट लिखते हो मीटर, इसको आप सिंपल मीटर के अंदर कन्वर्ट लिखोगे, ठीक है। एक्सप्रेस रिप्रेजेंट मैंने बता दिया है इसे। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो आपके पास है वो है भाई फ्रीक्वेंसी। इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्या कहता है कि भाई मान लीजिए हम एक पॉइंट मान लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, मान लिया हमने कि ये कोई आपका एक पॉइंट है, ठीक है। तो क्या कहता है, हमें ये देखना है भैया आपका कोई सोर्स है, कोई भी आपका सोर्स है, ये आपका बेटा एक ए पॉइंट है, ठीक है। तो क्या कहता है फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि भाई इस पॉइंट के अंदर से कितनी वेव्स पास हुई हैं, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ वेव्स पासिंग ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है भाई, कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव उसके अंदर से पास आउट हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? हमें फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज या फिर साइकिल सेकंड इनवर्स, ठीक है। 1 हर्ट्ज होता है वो होता है आपका साइकिल सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो न्यू बार क्या, न्यू क्या है भाई कि एक पॉइंट के अंदर से मैक्सिमम कितनी वेव्स पास हुई भाई? 10 वेव पास हुई, 20 वेव पास हुई, 50 हुई, 500 हुई, जितनी जो भी वेव पास होगी इस पॉइंट के अंदर से वो उसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर है भाई वेलोसिटी। फिर क्या है? वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी? जैसे आपको पता भी चल रहा है भाई, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या कहता है कि भाई मान लीजिए इस पॉइंट से ये पॉइंट आपका इस सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम उसकी क्या कह देंगे? वेलोसिटी। मतलब इस सोर्स से इस पॉइंट के अंदर से वेव को कितना टाइम लगा पास आउट होने में, ठीक है ना। एक कोई पॉइंट है उसको कितना टाइम लगा उसको पास आउट होने में, वो उसकी क्या कहलाती भाई? वेलोसिटी। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी का आपको पता है क्या होता है भाई? मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। क्या होती है उसकी यूनिट? मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है भाई। तो वेलोसिटी क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एक पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब भाई मान लीजिए आपके पास बल्ब है, आपके पास एलईडी है या बल्ब है, ठीक है। हमने कोई पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट मान लिया भाई, इस पॉइंट के अंदर से उसकी रेज आएंगी तो कितना डिस्टेंस जो ट्रेवल करी, डिस्टेंस का मतलब क्या, वो किस स्पीड से उसके पास आई है, उसको हम बोल देंगे उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट ही होती है। हमने बताया भी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर, किसी भी रेडिएशन के अंदर से जो भी कोई भी रेडिएशन से उसकी जो वेलोसिटी होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी, 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। तो इसीलिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। और तो हम रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भाई सोर्स के अंदर से जो रेडिएशन आएगी, जो एनर्जी आएगी, वो सन स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करे, क्योंकि लाइट की एक स्पीड है निश्चित है, वो 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन की वो नहीं हो सकती, प्रोटॉन की वो नहीं हो सकती, किसी दूसरे कंपोनेंट की वो नहीं हो सकती,
ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो अब हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। सो बेटा एक और है आपके पास वेव नंबर। तो बेटा वेव नंबर क्या होता है? लैम्डा का इनवर्स। सो बेटा इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या है? लैम्डा का इनवर्स। वेवलेंथ का आप इनवर्स कर दीजिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएंगे भाई? वेव नंबर आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई? मीटर इनवर्स। अगर सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा भाई? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? अब देखिए, अब हम रिलेशनशिप निकालते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी भाई एंड वेवलेंथ। ठीक है भाई, क्या है? आपको रिलेशनशिप निकालनी था किस किस के बीच में? वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, अगर आप किसी भी वेव की वेवलेंथ की उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? एक बेटा हम क्या बनाते हैं? एक हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या है कि भाई हम रेडिएशन के बेस पे, रेज के बेस पे हम एक स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं। किस चीज का स्पेक्ट्रम? कि भाई मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिकल रेडिएशंस है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि भाई रेड लाइट है, कोई भी रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, तो क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी वो वेवलेंथ एक जैसे होगी? नहीं भाई, सभी की वेवलेंथ अलग अलग होती है। जैसे जो रेड जो भी आपके पास लाइट होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है लोअर होती है। ठीक है, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से वो आपको बहुत ज्यादा दूर तक दिखाई दे जाती। इसी वजह से डेंजर के टाइम पे, जहां पे डेंजर होता है वहां पे हम रेड सिंबल का यूज इसी वजह से करते हैं, क्योंकि बेटा उसकी वेवलेंथ लंबी होती है। ठीक है, हमें जल्दी दिखाई देती है वो। ठीक है ना, तो इसलिए वो इसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करते हैं कि हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेते हैं, उनको हम उनके वेवलेंथ के बेस के ऊपर हम एक ऑर्डर तैयार करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, चलिए इसके बेस के ऊपर अब हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं भाई। ये बोलता है कि कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, क्या कहता है? येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट कहता है बेटा वेव नंबर और फिर कहता है फ्रीक्वेंसी। पहले क्या कहता है भाई? वेव नंबर, और सेकंड बोलता है भाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि भाई आपको ऐसे ही देगा वो सिंपल क्वेश्चन कि क्या दे देगा वो आपको? कोई रेडिएशन दे देगा, आपसे उसके बारे में पूछ लेगा, उसकी रेडिएशन दे देगा, आपसे वेव नंबर के बारे में, वेवलेंथ के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, आप इनको जो भी है देखिए अब इसके अंदर। तो क्या सॉल्यूशन की बात हम करते हैं तो क्या है? गिवन दैट वेवलेंथ ऑफ येलो रेडिएशन, भाई आपकी येलो रेडिएशन है लैम्डा वेवलेंथ भाई 5800 एंगस्ट्रॉम। अब मैंने बताया था आपको इसको भाई मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम अभी हमने डिस्कस किया था 10 की पावर -10 मीटर भाई। ठीक है, तो इसको लेके आया मैं ऐसे 10 की पावर -10। ठीक है, ये भाई क्या हो जाएगा? 58 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -10। ये सेम है, तो ये 23 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 10 में से 2 गया भाई, कितना हो गया? 8। तो 58 इंटू 10 की पावर 8 मीटर।
ठीक है बेटा, ये आपका आ गया। अब आपको क्या निकालना है, वेव नंबर, न्यू बार, बोलिए क्या होता है, 1/लैम्डा। 1/लैम्डा का मतलब क्या है भाई, 1/58 इंटू 10⁸। ठीक है भाई, मैं क्या करूंगा, इसको सिंपलाइज कर देता हूं, 10⁻⁻8। ठीक है भाई, तो मैंने सोल्व कर रखा है इसको, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ठीक है भाई, क्या आती है, 10⁻⁻6, सॉरी, ये -8 था। ठीक है, तो ये +8 हो जाएगा, +6। अब देखिए इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऐसे वैल्यू आई होगी 10⁸ मीटर इनवर्स। ठीक है, अब बेटा कोई भी वेवलेंथ है, ये तो है नहीं कोई पॉइंट से पहले, तो आपको क्या करना है, उन पॉइंट्स को इस तरफ कर देना है। ठीक है, 1.72 आ जाएगा, या आपको 0.0, ये पॉइंट फिर 0 आ गई होगी, 0.172 ऐसा कुछ आया हुआ होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप उतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज है वो पॉइंट में नहीं होगी, 0.0 नहीं होगी, तो आपको 1 एंड समथिंग कुछ करना है। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी। अब भाई फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास क्या है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी निकालने की आपके पास वेलोसिटी है भाई, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन। भाई वेलोसिटी क्या है, c, आप जानते हो कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। वेवलेंथ भाई, वेवलेंथ जो आपकी है लैम्डा, वो क्या है भाई, अभी आपने सोल्व किया था, 58 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अब we know that c is equal to न्यू इंटू लैम्डा भाई। अब आपको निकालना क्या है, आपको न्यू चाहिए भाई, तो न्यू क्या आ जाएगा बेटा, c/लैम्डा। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं भाई मैं इसको, c क्या हो जाएगा भाई, 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई 58 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है भाई, तो बेटा -8 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 58 इंटू 10⁻16। इसको बेटा सोल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मैंने सोल्व किया 5.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि उसी प्रकार करना है। क्लियर भाई, वो वही बात आई, मैंने बताया कि 58 को 3 से करोगे, ठीक है, 0 पॉइंट फिर 0 एंड सोन। ठीक है, इस प्रकार जो है तो वैल्यू आ जाएगी। तो आपको वही बात ध्यान रखनी जो मैंने पहले बताई है, कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो अगर पॉइंट्स के अंदर भी है तो वो 0 से पॉइंट स्टार्ट नहीं करना आपको। ठीक है, तो इसके बेस के ऊपर आपको अपने एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं भाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी थी उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस आई। ठीक है, अब हम उस लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो क्या कहता है कि भाई उसके अंदर 4 लिमिटेशंस आई। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है भाई, तो पहली लिमिटेशन क्या आई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सेकंड भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, थर्ड हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड। ठीक है, फोर्थ था भाई आपके पास लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, सॉरी बेटा, हाँ, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रिफरेंस हाइड्रोजन। तो देखिए भाई क्या कहता है कि भाई जब उन्होंने
ये बात बताइए कि एक सोर्स के अंदर से एक रेडिएशन आए, किसी भी सोर्स के अंदर से वेव की फॉर्म के अंदर आएगी, तो उसके अंदर कुछ कमी आती। पहली क्या थी वही कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऐसी कोई बॉडी जो ब्लैक है उस टाइम पे जो रेडिएशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि अगर हम मान लीजिए फोटोन का किसी भी मेटल के ऊपर डालेंगे तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर उन्होंने बताया कि हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, कि भाई अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो उस चीज का इस चीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये बताया। और बेटा उन्होंने बताया कुछ कमी आई कि लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, कि भाई हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर चुके थे, लेकिन क्या कहता है उसके कंपेयर में क्या सभी एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रा बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, जैसे भाई सिंपल नाम से पता चल रहा है कि बेटा वो रेडिएशन जो इमिट होगी ब्लैक बॉडी के अंदर से। देखिए क्या होता है, जब हम मान लीजिए भाई हमारी आयरन की रोड है, ठीक है, आयरन की रोड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे रेड होती है, हल्का रेड कलर होता है, ठीक है, फिर हम उसको हीट कर देते हैं, वो और रेड हो जाती है, फिर और हीट टेम्परेचर देते हैं, वो और रेड हो जाती है, और लास्ट टाइम के ऊपर वो पहले डल रेड थी भाई, कम रेड थी, फिर रेड, और लास्ट में वो क्या आ गई, ब्लू आ गई। इसका मतलब रेडिएशन जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज से हायर फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर जाती है। ठीक है, तो क्या बताया कि उस टाइम पे जो ब्लैक बॉडी है उसके अंदर से जो रेडिएशन निकलेगी उसको हम क्या बोल देंगे भाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से बोल देंगे। ठीक है, तो क्या बताया कि जो ये एनर्जी है भाई, जो रेडिएशन के अंदर से एनर्जी निकलेगी ये प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। अब ये इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। आप अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दोगे तो उसके बेस पे आपकी क्या आ जाएगी भाई, इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैक्सवेल एक हमने ग्राफ ड्रा किया भाई, इंटेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना भाई, लोअर फ्रीक्वेंसी से किसमें जाएगी, हायर फ्रीक्वेंसी के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे किसी भी सॉलिड का, किसी भी मेटल, किसी भी चीज का, तो भाई एक बार वो इंक्रीज होगी, सॉरी ये वेवलेंथ था, वेवलेंथ के वर्सेस उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, और फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप सॉरी अगर आप फिर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो अलग अलग आ जाएगी। मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी रेंज की, भाई ब्लू है उसका अपना अलग टेम्परेचर होगा, रेड है उसका अपना अलग टेम्परेचर होगा। ठीक है, T2 T1, लेकिन T2 ग्रेटर देन होगा T1 के। ठीक है, तो ये बताया गया था, तो ये शायद मैक्सवेल ने बताया था इसके अंदर, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर। तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के वजह से उन्होंने क्या बताया था, ग्राफ। तो बाकी जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक वेव्स को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के ऊपर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं।